वहीं खबर पटना से, जहां पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान भी सामने आया है। बिहार से खत्म हो चुका है नक्सल, ये बात आज डिप्टी सीएम की ओर से कही गई। 7 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे, तो वहीं नक्सल प्रभावित राज्यों की ये बैठक होगी। तो एक और जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का ये बयान सामने आया है, उन्होंने कहा बिहार से नक्सल खत्म हो चुका है। 7 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे, नक्सल प्रभावित राज्यों की इस दौरान ये बैठक होगी। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का यह बयान सामने आया है कि बिहार में लगभग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नक्सलिज्म खत्म हो चुका है। अब कुछ अपराधी बचे हैं जो उस इलाके में नक्सली के नाम पर वसूली करने का प्रयास करते हैं। ऐसे आइडेंटिफाइड 18 गिरोह हैं जिनके खिलाफ लगातार हमारी एसटीएफ कार्रवाई भी कर रही है। कुछ लोग अफीम की खेती करते थे, उस पर भी लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। तो इसलिए नक्सल के ऊपर देश के माननीय गृह मंत्री जी की जो बैठक और समीक्षा है, वो चिंता है कि इस देश में पूरी तरह नक्सल मुक्त भारत हो। तो इसमें बिहार पूरी तरह सहयोग करने का काम। सीएम सम्राट चौधरी को आपने सुना, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए नक्सल प्रभावित को लेकर के जो राज्य हैं, एक और जहां गृह मंत्री बैठक करेंगे इसको लेकर के, तो वहीं डिप्टी सीएम का कहना है कि बिहार में फिलहाल नक्सल खत्म हो चुका है। जो नक्सल प्रभावित इलाके उसमें कुछ बदमाश बचे, उनका कहना है बस उनको निपटाया जाना बाकी है। बिल्कुल अंकुर, देखिए बिहार में कह सकते हैं कि कई ऐसे ज़िले हैं जो नक्सल प्रभावित ज़िले माने जाते हैं। हालांकि देखिए जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से बिहार की बागडोर संभाले, तब से कई ऐसे जो नक्सल जो जगह थे वहां पर इनकाउंटर्स हुए, वहां पर कई नक्सलों को ढेर भी किया गया। अब ऐसे में अगर कहा जाए बिहार में नक्सल प्रभावित क्षेत्र तो काफ़ी कम बचा है, और खासकर ऐसे ज़िले जो कह सकते हैं कि पहाड़ों से घिरे हुए हैं, खासकर जमुई है, मुंगेर है, इसके अलावा नवादा है। अगर बात की जाए तो कई ऐसे इलाके हैं जो झारखंड बॉर्डर से सटे हुए हैं। ऐसे जगहों पर नक्सली जो है वो घूमा करते थे। लेकिन अब जब 7 अक्टूबर को बैठक होनी है, उससे पहले जो मुख्यमंत्री उन्होंने साफ कहा कि बिहार से नक्सल खत्म हो चुका है, नक्सली खत्म हो चुके हैं। कुछ गिरोह हैं जो उनके नाम पर अभी भी इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, लेकिन एसटीएफ लगातार इन्हें ढूंढ रही है और लगातार इनकाउंटर्स जो है वो किए जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल माना जा सकता है कि जो नक्सली हैं वो बिहार से अब खत्म हो चुके हैं, ना के बराबर हैं। लेकिन अभी भी कई जिलों में कुछ हरकतें होती हैं ऐसी जो खासकर झारखंड बॉर्डर से सटे हुए हैं, तो वहाँ पर कार्रवाई होनी है। अब इसी को लेकर 8 तारीख को बैठक है जिसमें खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शिरकत करेंगे। बिल्कुल, और जिस तरीके का ये बयान सामने आया, अगर ऐसा है तो जमीनी हकीकत भी अगर कुछ ऐसी ही बनती हुई दिखाई दे रही तो बिल्कुल बिहार के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को। वहीं खबर पटना से, जहां पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान भी सामने आया है। बिहार से खत्म हो चुका है नक्सल, ये बात आज डिप्टी सीएम की ओर से कही गई। 7 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे, तो वहीं नक्सल प्रभावित राज्यों की ये बैठक होगी। तो एक और जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का ये बयान सामने आया है, उन्होंने कहा बिहार से नक्सल खत्म हो चुका है। 7 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे, नक्सल प्रभावित राज्यों की इस दौरान ये बैठक होगी। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का ये बयान सामने आया है कि बिहार में लगभग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नक्सलिज्म खत्म हो चुका है। अब कुछ अपराधी बचे हैं जो उस इलाके में नक्सली के नाम पर वसूली करने का प्रयास करते हैं। ऐसे आइडेंटिफाइड 18 गिरोह हैं जिनके खिलाफ लगातार हमारी एसटीएफ कार्रवाई भी कर रही है। कुछ लोग अफीम की खेती करते थे, उस पर भी लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। तो इसलिए नक्सल के ऊपर देश के माननीय गृह मंत्री जी की जो बैठक और समीक्षा है, वो चिंता है कि इस देश में पूरी तरह नक्सल मुक्त भारत हो। तो इसमें बिहार पूरी तरह सहयोग करने का काम। सीएम सम्राट चौधरी को आपने सुना, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए नक्सल प्रभावित को लेकर के जो राज्य हैं, एक और जहां गृह मंत्री बैठक करेंगे इसको लेकर के, तो वहीं डिप्टी सीएम का कहना है कि बिहार में फिलहाल नक्सल खत्म हो चुका है। जो नक्सल प्रभावित इलाके उसमें कुछ बदमाश बचे, उनका कहना है बस उनको निपटाया जाना बाकी है।
अब बिल्कुल अंकुर, देखिए बिहार में कह सकते हैं कि कई ऐसे जिले हैं जो नक्सल प्रभावित जिले माने जाते हैं। हालांकि देखिए जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से बिहार की बागडोर संभाले तब से कई ऐसे जो नक्सल जो जगह थे वहां पर इनकाउंटर्स हुए, वहां पर कई नक्सलों को ढेर भी किया गया। अब ऐसे में अगर कहा जाए बिहार में नक्सल प्रभावित क्षेत्र तो काफ़ी कम बचा है, और खासकर ऐसे ज़िले जो कह सकते हैं कि पहाड़ों से घिरे हुए हैं, खासकर जमुई है, मुंगेर है, इसके अलावा नवादा है। अगर बात की जाए तो कई ऐसे इलाके हैं जो झारखंड बॉर्डर से सटे हुए हैं। ऐसे जगहों पर नक्सली जो है वो घूमा करते थे। लेकिन अब जब 7 अक्टूबर को बैठक होनी है उससे पहले जो उप मुख्यमंत्री उन्होंने साफ कहा कि बिहार से नक्सल खत्म हो चुका है, नक्सली खत्म हो चुके हैं। कुछ गिरोह हैं जो उनके नाम पर अभी भी इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, लेकिन एसटीएफ लगातार इन्हें ढूंढ रही है और लगातार इनकाउंटर्स जो है वो किए जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल माना जा सकता है कि जो नक्सली हैं वो बिहार से अब खत्म हो चुके हैं, ना के बराबर हैं। लेकिन अभी भी कई जिलों में कुछ हरकतें होती हैं ऐसी जो खासकर झारखंड बॉर्डर से सटे हुए हैं, तो वहां पर कार्रवाई होनी है। अब इसी को लेकर 8 तारीख को बैठक है जिसमें खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शिरकत करेंगे। बिल्कुल, और जिस तरीके का ये बयान सामने आया, अगर ऐसा है तो जमीनी हकीकत भी अगर कुछ ऐसी ही बनती हुई दिखाई दे रही तो बिल्कुल बिहार के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को। वहीं खबर पटना से, जहां पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान भी सामने आया है। बिहार से खत्म हो चुका है नक्सल, ये बात आज डिप्टी सीएम की ओर से कही गई। 7 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे, तो वहीं नक्सल प्रभावित राज्यों की ये बैठक होगी। तो एक और जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का ये बयान सामने आया है, उन्होंने कहा बिहार से नक्सल खत्म हो चुका है। 7 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे, नक्सल प्रभावित राज्यों की इस दौरान ये बैठक होगी। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का ये बयान सामने आया है कि बिहार में लगभग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नक्सलिज्म खत्म हो चुका है। अब कुछ अपराधी बचे हैं जो उस इलाके में नक्सली के नाम पर वसूली करने का प्रयास करते हैं। ऐसे आइडेंटिफाइड 18 गिरोह हैं जिनके खिलाफ लगातार हमारी एसटीएफ कार्रवाई भी कर रही है। कुछ लोग अफीम की खेती करते थे, उस पर भी लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। तो इसलिए नक्सल के ऊपर देश के माननीय गृह मंत्री जी की जो बैठक और समीक्षा है, वो चिंता है कि इस देश में पूरी तरह नक्सल मुक्त भारत हो, तो इसमें बिहार पूरी तरह सहयोग करने का काम। सीएम सम्राट चौधरी को आपने सुना, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए नक्सल प्रभावित को लेकर के जो राज्य हैं, एक और जहां गृह मंत्री बैठक करेंगे इसको लेकर के, तो वहीं डिप्टी सीएम का कहना है कि बिहार में फिलहाल नक्सल खत्म हो चुका है। जो नक्सल प्रभावित इलाके उसमें कुछ बदमाश बचे, उनका कहना है बस उनको निपटाया जाना बाकी है। अब बिल्कुल अंकुर, देखिए बिहार में कह सकते हैं कि कई ऐसे जिले हैं जो नक्सल प्रभावित जिले माने जाते हैं। हालांकि देखिए जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से बिहार की बागडोर संभाले तब से कई ऐसे जो नक्सल जो जगह थे वहां पर इनकाउंटर्स हुए, वहां पर कई नक्सलों को ढेर भी किया गया। अब ऐसे में अगर कहा जाए बिहार में नक्सल प्रभावित क्षेत्र तो काफ़ी कम बचा है, और खासकर ऐसे ज़िले जो कह सकते हैं कि पहाड़ों से घिरे हुए हैं, खासकर जमुई है, मुंगेर है, इसके अलावा नवादा है। अगर बात की जाए तो कई ऐसे इलाके हैं जो झारखंड बॉर्डर से सटे हुए हैं। ऐसे जगहों पर नक्सली जो है वो घूमा करते थे। लेकिन अब जब 7 अक्टूबर को बैठक होनी है उससे पहले जो उप मुख्यमंत्री उन्होंने साफ कहा कि बिहार से नक्सल खत्म हो चुका है, नक्सली खत्म हो चुके हैं। कुछ गिरोह हैं जो उनके नाम पर अभी भी इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, लेकिन एसटीएफ लगातार इन्हें ढूंढ रही है और लगातार इनकाउंटर्स जो है वो किए जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल माना जा सकता है कि जो नक्सली हैं वो बिहार से अब खत्म हो चुके हैं, ना के बराबर हैं। लेकिन अभी भी कई जिलों में कुछ हरकतें होती हैं ऐसी जो खासकर झारखंड बॉर्डर से सटे हुए हैं, तो वहां पर कार्रवाई होनी है। अब इसी को लेकर 8 तारीख को बैठक है जिसमें खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शिरकत करेंगे। बिल्कुल, और जिस तरीके का ये बयान सामने आया, अगर ऐसा है तो जमीनी हकीकत भी अगर कुछ ऐसी ही बनती हुई दिखाई दे रही तो बिल्कुल बिहार के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।